अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। आज मैं आपकी रेसिपी लेके हुई चिकन पुलाव। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान रेसिपी है ना कि बस आप एक ही मसाले से इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला सिल्वर का बर्तन लेना जो कि खुला बर्तन होगा। इसमें जो बिरयानी का टेस्ट है, पुलाव का टेस्ट आएगा ना, वो कमाल का होगा। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल लिया और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा छोटा साइज़ है तो आप बड़े साइज़ में 2 इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही इसका कलर ये प्यारा सा आना स्टार्ट हो जाए ना, फिर आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड करनी है। एहतियात आपने इस चीज़ की करनी है कि आपने डायरेक्ट पानी नहीं डाला, थोड़ा सी इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये जो प्याज का कलर है ना, इसको भी आपने आने तक वेट करना है। ये वाइट कलर का होगा तो आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, इसका कलर ही इसकी वजह से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर लिया और साथ में इसमें आपने 2 अदद टमाटर ऐड करने हैं जो कि मेरे पास बड़े साइज़ के थे। इसके साथ जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना, जो चावलों पे लिपटा हुआ सालन होता है ना, सालन की तरह मसाला होगा, वो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो मेरे पास 2 kg है और इसमें मैंने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया। और आप कोशिश किया करें कि हड्डी वाला जो चिकन होता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसमें मैंने ना 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू भी ऐड किए थे। ये हमारी फैमिली में अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ऐड किए थे। अब आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है दही लिया था और इसमें अब घर के बिल्कुल आम मसाले इस्तेमाल करेंगे। जो एक मसाला है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नमक हम लेंगे टू टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 ही चाय का चम्मच। और अब यहाँ पर जो मैं मसाला ऐड कर रही हूँ वो सबसे मेन है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ना, मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें साबुत जो है ना गोल धनिया ऐड किया। और ये वाला जो बिरयानी मसाला ना, ये मैंने घर पे होममेड बनाया था। आपने अगर कुछ बनाना है तो आप सर्च करें बिरयानी रेसिपी बाय शेफ़ महविश जी, बिरयानी मसाला रेसिपी बाय शेफ़ महविश जी, तो वो आ जाएगा। ठीक है, घर की इतनी बेशुमार मैंने घर पे मसाले जो है ना, आप चाट मसाला बनाना सिखाया, कौरमा मसाला बनाना सिखाया। अब आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना और यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। फ्लेम जो थी इसकी हाई टू मीडियम थी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब पानी आपने कितना ऐड करना है, पानी जो होता है ना, ये बहुत एहतियात से ऐड किया जाता है। हमेशा पानी की मिकदार चावलों की मिकदार से ना 2 गुना ज़्यादा होती है। इसमें जब आपने बर्तन एक नाप लेना, कोई गिलास वगैरह कप जो होता है ना, उसके साथ आपने चावलों को नाप के फिर उसी के साथ आपने पानी ऐड करना। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना 1.5 किलो चावल थे जिसमें मैंने 1.5 किलो पानी, तो अब ऐसे नहीं ना नापा जाएगा, तो आप किसी बर्तन के साथ इसको जो है ना चावलों को नाप लें। मैंने जग के साथ इसको नाप लिया था और उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और 2 खाने के चम्मच साबुत गर्म मसाला ऐड कर दिया। जब इसको 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। और जो चावल है ना, ये मेरे पास ये पुराने चावल थे और इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखा था। वो पानी निकाल के अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब बहुत एहतियात आपने करनी है कि आपने इसको बार बार ना चम्मच नहीं चलाना। चम्मच चलाते हैं वो सारे चावल टूट जाते हैं और वो रेसिपी सारी ख़राब हो चलती है। बस आपने जब चावल ऐड करना है तो ये स्टील का जो चम्मच होता है ना, ये वाला आपने अब इस्तेमाल करना है। 1 से 2 बार इसको मिक्सअप करना है और इसको जो है ना आपने हाफ़ कवर करके रख देना। और जैसा बस आपने जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। जब आपको लगे कि इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो गया तो बस 1 से 2 चम्मच आपने इस तरीके से हिलाना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा नमक कम है तो इस टाइम पे आप थोड़ा इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको आपने कोई भी रुमाल के साथ या इसको अच्छे से कवर करना है ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना आए। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें आप ज़र्दा रंग भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये 1 चाय का चम्मच था, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इसको मैंने जो है ना आराम से इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर में ये मिलता है ज़र्दा रंग, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के इसको आराम से आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। कितने ज़बरदस्त और कितने खिले खिले ये चावल बने हैं।
इसी तरह की अगर आप रेसिपीज़ चाहते हैं आसान और झटपट हो तो आपने सर्च करना है अपनी रेसिपी का नाम और साथ में मेरा नाम लिखा करें शेफ़ मैविजू, तो तमाम रेसिपीज़ आपको मिल तो जाएंगी। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।